Welcome back. My name is Manoj Kumar and you are watching my YouTube channel अंग्रेजी क्लास ऑफिशियल। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब। इस क्लास में हम लोग जानेंगे फ्रेजल वर्ब क्या होता है, उसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर जानेंगे, क्या स्ट्रक्चर होता है उसका एग्जाम्पल के साथ। और आज मैं फ्रेजल वर्ब के 20 ऐसे एग्जाम्पल दूंगा विथ सेंटेंसेस जो आपके डे टू डे लाइफ में या फिर स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फ्रेजल वर्ब आखिर ये होता क्या है। तो देखिए, अ फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और एडवर्ब दैट गिव्स अ न्यू मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब का डिफिनेशन होता है। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रेजल वर्ब एक वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है। एक ऐसा वर्ड जो कि वर्ब और प्रीपोजिशन या एडवर्ब मिलके एक नया वर्ड बनाते हैं, उसको हम लोग फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। और वह जो नया वर्ड बनता है वह इस वर्ब से बिल्कुल ही अलग उसका मीनिंग होता है। ठीक है, दैट गिव्स अ न्यू मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, फॉर एग्जांपल गिव। गिव का मतलब होता है देना, ठीक है। और अप, अप का मतलब होता है ऊपर। लेकिन यदि हम दोनों को एक साथ मिला दें तो यह शब्द बन जाता है गिव अप। और गिव अप जब एक साथ दोनों हो जाते हैं तो इनका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। गिव अप का मीनिंग होता है त्यागना, छोड़ना या फिर हार मान लेना। ठीक है, त्यागना या छोड़ना या हार मान लेना। जैसे यू शुड नेवर गिव अप इन योर लाइफ, आपको अपने जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए आप लोग फ्रेजल वर्ब क्या है। ये दोनों आपस में मिलकर, इसमें ये वर्ब है और यह प्रीपोजिशन है, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बन गए, एक फ्रेजल वर्ब बन गए। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें फ्रेजल वर्ब का स्ट्रक्चर, तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब भी आ सकता है या फिर प्रीपोजिशन भी आ सकता है वर्ब के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया हुआ है, यही आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं वैसे 20 फ्रेजल वर्ब जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में हमेशा आते रहते हैं। आइए सबसे पहला फ्रेजल वर्ब देखते हैं, लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। तलाश करना या खोजना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉर द कीज। ठीक है, यहां पे इसका मतलब हुआ कि मैं अपना चाबी खोज रहा हूं। लुकिंग फॉर का मतलब होता है खोजना या तलाशना। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, देखभाल करना। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, लुक फॉर का मतलब तलाश करना या खोजना, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तीसरा नंबर देखते हैं, टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना, स्टार्ट करना। ठीक है, एग्जाम्पल, प्लीज टर्न ऑन द टीवी। कृपया टीवी को चालू करें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ नंबर, पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना।
या धारण करना। एग्जाम्पल, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना या धारण करना, ठीक है। जैसे पुट ऑन योर शूज क्विकली, ठीक है, यानी कि जल्दी से तुम अपना जूता पहन लो, ठीक है। 4 हो गए। लुक फॉर मतलब तलाश करना, लुक आफ्टर देखभाल करना, टर्न ऑन चालू करना, पुट ऑन का मतलब होता है धारण करना या पहनना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा नंबर, पांचवा नंबर है आपका वेक अप। वेक अप का मतलब होता है जागना, ठीक है। नींद से जागना को बोलते हैं वेक अप, जगना। जैसे एग्जांपल, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, ठीक है। तो वेकअप, वेकअप का मतलब जगना, मैं सुबह जल्दी जगता हूं। वहीं एक और शब्द है गेट अप। वेकअप और गेट अप में थोड़ा सा अंतर है। देखिए, वेकअप का मतलब होता है जगना, जैसे ही आपकी नींद खुल गई आप वेकअप हो गए। लेकिन जब आप बिस्तर से उठते हैं तो उसको गेट अप बोला जाता है, ठीक है। बिस्तर से उठना, जब आप बिस्तर छोड़ देते हैं उसको गेट अप बोला जाता है। बिस्तर, बिस्तर से उठना। ना एग्जाम्पल, ही गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, वह सुबह 6 बजे बिस्तर से उठता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने टर्न ऑन पढ़ा था, ठीक है, जिसमें चालू करना होता है। उसी का ऑपोजिट होता है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना, ठीक है। एग्जाम्पल, टर्न ऑफ द फैन बिफोर लीविंग, ठीक है, जाने से पहले पंखा को बंद किया जाए, बंद करो, ठीक है। तो टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेक ऑफ। टेक ऑफ का 2 मीनिंग होता है, एक होता है उतारना और एक होता है उड़ान भरना, ठीक है। टेक ऑफ का मतलब उतारना, ठीक है, या फिर उड़ान भरना। एरोप्लेन के मामले में टेक ऑफ की बात होती है तो यानी कि उड़ान भरना, ठीक है। द एरोप्लेन टुक ऑफ, एग्जाम्पल, द एरोप्लेन will take off at 5 PM, ठीक है। एरोप्लेन 5 बजे शाम को उड़ान भरेगी। और दूसरा मीनिंग उतारना, you should put off your shoes before entering into the
टेम्पल। ठीक है, आपको मंदिर में प्रवेश करने से पहले जूते उतार देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी पुट ऑफ कर गया, टेक ऑफ। ठीक है, तो यहाँ टेक ऑफ का मतलब उतारना हुआ और यहाँ टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरना हुआ, दोनों ही इसका मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 9 नंबर, फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। पता लगाना, फाइंड आउट का मतलब पता लगाना। एग्जाम्पल, आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ। मैं सत्य का पता लगाऊंगा। ठीक है, तो फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। 10th, फाइंड आउट, उसके बाद फिर सिट डाउन। सिट डाउन का मतलब होता है बैठना। ठीक है, आप जानते हैं, बहुत कॉमन है। एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन क्वाइटली। कृपया शांतिपूर्वक बैठो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कोई चीज को लगातार करते रहना, उसको बोलते हैं कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है ठीक है। एग्जाम्पल, कैरी ऑन योर स्टडीज रेगुलरली। नियमित रूप से आपको अपना पढ़ाई कैरी ऑन रखना चाहिए, जारी रखना चाहिए। और देख लेते हैं, सिट डाउन का ऑपोजिट होता है स्टैंड अप, मतलब खड़ा होना। एग्जाम्पल, स्टैंड अप व्हेन द टीचर एंटर्स। जब शिक्षक प्रवेश करते हैं तो आपको खड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब शिक्षक प्रवेश करें तो आप खड़े हो जाएं। चलिए, इसमें आर छूट गया था, देख लीजिए, कैरी ऑन योर स्टडीज रेगुलरली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12 हो गया था, 13 नंबर, गो ऑन। गो ऑन का मतलब होता है जारी रहना। ठीक है, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना और गो ऑन का मतलब होता है जारी रहना। एग्जाम्पल, द शो विल गो ऑन, यानी कि कार्यक्रम जारी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कम बैक। कम बैक का मतलब होता है वापस आना। कम बैक का मतलब होता है वापस आना। ठीक है, एग्जाम्पल, रवि विल कम बैक टुमारो फ्रॉम दिल्ली, यानी रवि दिल्ली से कल वापस आएगा। ठीक है, तो कम बैक का मतलब होता है वापस आना। नेक्स्ट देखते हैं, रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ, रन आउट का मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है, एग्जाम्पल,
वी रैन आउट ऑफ मिल्क, मतलब हमारा दूध खत्म हो गया। ठीक है, रन आउट ऑफ। गिव अप, गिव अप का मतलब पहले भी हमने पढ़ा था, त्यागना। ठीक है, या हार मानना। ठीक है, एग्जाम्पल, नेवर गिव अप योर गोल्स, अपने लक्ष्यों को नहीं त्यागना चाहिए। ठीक है, आइए अंतिम चार देख लेते हैं फटाफट। 17वां नंबर देखते हैं। 17 नंबर, एक शब्द है पिकअप। पिकअप का मतलब होता है उठाना या लेने जाना, दोनों ही होता है। ठीक है, जैसे पिक अप द पेपर या पिक अप द गार्बेज फ्रॉम द फ्लोर। ठीक, यानी कि फ्लोर पर से गार्बेज को उठाइए, कचरा उठाइए। या फिर लेने जाना, एग्जाम्पल, आई विल पिक यू अप फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल से तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक, तो पिकअप का मतलब लेने आना भी होता है, लेने जाना, और उठाना भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना। कोई चीज हम रद्द करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल ऑफ। एग्जाम्पल, दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग को रद्द किया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना। जैसे एग्जाम्पल, माई बाइक ब्रोक डाउन यस्टरडे। ठीक है, कल मेरा बाइक खराब हो गया। और अंतिम एक देख लेते हैं, हैंग आउट। हैंग आउट का मतलब होता है, बड़ा ही आजकल चर्चित शब्द है, हैंग आउट का मतलब होता है समय बिताना। समय एग्जाम्पल, आई हैंग आउट विथ माई फ्रेंड्स ऑन संडेज। ठीक है, यानी कि रविवार को मैं अपने दोस्तों के साथ समय बिताता हूं। चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा भी और बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हम आगे लेकर आएंगे। आपके मन में भी यदि कोई आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा। ठीक है, हम उसको अगले क्लास में चर्चा करेंगे। और यदि यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देख लिया है, इसका मतलब कि आपको अच्छा लगा ही होगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।